हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही थी परीक्षा पॉइंटर। उसमें हमने कई सारे सब्जेक्ट का ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है। आज हम इकोनॉमिक्स का रिव्यू करने वाले हैं, यानी अर्थशास्त्र विशेष का रिव्यू करने वाले हैं। मैं और भी इस सीरीज के बुक्स का आपको दिखा दे रहा हूँ किस किस बुक्स का हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो हमने जो रिव्यू किया है वो अर्थशास्त्र का आज हम रिव्यू कर रहे हैं। इसके पहले हम संस्कृत के परीक्षा संकेतम का रिव्यू कर चुके थे, संस्कृत का परीक्षा पॉइंटर था। इसके पहले हमने हिंदी के परीक्षा पॉइंटर का रिव्यू किया था। उसके पहले हमने जो रिव्यू किया है उसमें आ जाता है आपका नागरिक शास्त्र के परीक्षा पॉइंटर का रिव्यू किया था। और जो सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं उसमें और भी सब्जेक्ट का हम फिर एग्रीकल्चर के परीक्षा पॉइंटर का रिव्यू हम कर चुके थे। और जो सब्जेक्ट इसमें रहने वाले कई सारे सब्जेक्ट का इंग्लिश का भी हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। तो इसमें कई सारे परीक्षा पॉइंटर जो भूगोल की सीरीज चली थी उसमें भी, तो उसी सीरीज में आज हम अपनी नई बुक लॉन्च कर रहे हैं, अर्थशास्त्र परीक्षा पॉइंटर, अर्थात इकोनॉमिक्स के परीक्षा पॉइंटर का लेकर आए हैं। जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटीकेट, जीएलसी, जीडीसी, इसके अलावा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनवीएस, दिल्ली अधीनस्थ, इस आरपीएससी, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, एनटीए के, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एसईटी के, ये सारे एग्जाम्स का परीक्षा पॉइंटर हम लॉन्च कर रहे थे सब्जेक्ट वाइज। आज सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स का हम आज लॉन्च कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि काफी सारे कमेंट आ रहे थे, सर इस बुक को लॉन्च करिए। तो इस बुक की जो प्रिंट प्राइस रहने वाली है 395 रुपीज रहने वाली है। नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं 400 पेजेस की बुक रहने वाली है। काफी अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं इसमें हम। तो 395 जो है प्रिंट प्राइसेस पे डिस्काउंट भी अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग हो है। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टामोजो, मीशो के लिंक में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक कर परचेज कर सकते हैं। ये हमारा ई बुक का सेक्शन है। जो हमारा yctapplication.com है, ये हमारा वेब वर्जन है। अगर आप मोबाइल यूजर हैं, एंड्रॉयड यूज करते हैं, तो आप YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर भी इन सारी बुकों को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो बुक है वो आपको मार्केट में अवेलेबल भी मिल जाएगी। ये हमारे डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो वेबसाइट ycbook.com, वहां से भी आप इसका ऑर्डर डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो वेब वर्जन yctapplication.com, और मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं एंड्रॉइड वर्जन में, तो आप YCT के एग्जाम प्रिपरेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे ऐड टू लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा, वहां से आप सारे अपने बुक्स को ले सकते हैं। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का जो है यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज भी अवेलेबल है, उसके लिंक्स में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहां से भी आप डायरेक्ट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ परीक्षा पॉइंटर ये रहने वाला है आपको, इसमें सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ हमें फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम विषय सूची के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आपके लिए दी गई। सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं उसकी प्रकृति कैसी होती है, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स बन सकते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हमने इसमें दिया है। फिर इसके बाद मांग विश्लेषण है, उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत हो गए, द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उत्पादन फलन तथा उत्पादन के नियम, बाजार के अंतर्गत फर्म का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर द मार्केट, उसके बाद वितरण के सिद्धांत, रोजगार के सिद्धांत, व्यापार चक्र के सिद्धांत, लोक वित्त के सिद्धांत, निजी एवं सार्वजनिक वस्तुएं यानी प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स, बजट, करारोपण के सिद्धांत, सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेप्ट, मुद्रा का मूल्य एवं माप, मुद्रा परिमाण सिद्धांत, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, मौद्रिक संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसके बाद भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं समृद्धि, आर्थिक समृद्धि का सिद्धांत, जनसंख्या एवं जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय आय, गरीबी एवं बेरोजगारी, कृषि, ग्रामीण एवं खाद्य प्रवर्धन, औद्योगिक नीति, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट से रहने वाला है स्टैटिक्स, मीनिंग्स एंड इंपॉर्टेंस की इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है। इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक्स यहाँ पे रहते हैं। 400 पेजेस की बुक रहने वाली है, यहाँ पे 400 पेज आपके समाप्त हो जाते हैं। तो शुरू से हम स्टार्ट करेंगे, आपको एक दो पेजेस आपको दिखाने वाले हैं क्या चीजें रहने वाला है, किस प्रकार का पॉइंटर इसमें दिया गया है जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहला जो रहने वाला है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं और प्रकृति क्या रहने वाले हैं। तो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, ज्यूथन के अनुसार अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है, इसलिए इसे निश्चित सीमा के भीतर रखना अत्यंत कठिन है। ये अपूर्ण विज्ञान है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक स्टेटमेंट दे देगा, उसमें 4 राइटर्स का नाम दे देगा, या वो स्टेटमेंट किसने कहा था वो दे देगा, या एक राइटर का नाम दे देगा और 4 स्टेटमेंट दे देगा ऑप्शन में, पूछ लेगा कि ये जैसे ज्यूथन का है वो स्टेटमेंट कौन सा रहने वाला है। इसके अलावा धन संबंधी परिभाषा और भी है, जैसे एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, ठीक है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, किसने कहा, एडम स्मिथ ने कहा। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम ये है। जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल के शब्दों में राजनीतिक अर्थशास्त्र का संबंध धन के स्वभाव, उनके उत्पादन और वितरण के नियमों से है, अर्थात मनुष्य संबंधित धन का विज्ञान है। से के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन के अध्ययन करता है। वाकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। तो
यहाँ पे अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, वो चीजें ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार मार्शल के अनुसार क्या है, मार्शल की पुस्तक का नाम क्या है, कैनन के अनुसार क्या है, पीगू के अनुसार क्या है, इसके अलावा रॉबिन्स के अनुसार क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ज्ञान कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, साइंस एंड कला पक्ष, वास्तविक ज्ञान, आदर्श विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सारे राइटर्स के मिल जाएंगे। सैमुएल्सन के अनुसार क्या रहने वाला है, पीगू के अनुसार अर्थशास्त्र प्रकाश दर्शक दीपक विज्ञान न होकर एक फलदायक विज्ञान है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। प्रोफेसर बिल्डिंग के अनुसार अर्थशास्त्र आर्थिक परिमाणों का वैज्ञानिक अध्ययन है। प्रोफेसर हिल्स के अनुसार और उसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। ये सारी चीजें किसके स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, नहीं तो ये कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। फिर आर्थिक स्थिति और प्रावैगिकी क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, पूरे पॉइंटर यहाँ पे आपको मिल रहा है। बुक का नाम ही है एग्जाम पॉइंटर आपका, पॉइंटर के रूप में पूरा यहाँ पे दे दिया गया है। कीमत और मात्रा में जो सब रिलेशन होता है वो रिलेशन यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जहाँ पे जरूरत पड़ी देखिए हर जगह आपको फिगर वाइज दिखा दिया गया है। समष्टि यानी माइक्रो डायनेमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक डायनेमिक्स क्या होती है, मार्को स्टैटिक्स क्या होता है, ये सारे पॉइंटर में आपको दे दिया गया जो डायरेक्ट आपको वन लाइनर एग्जाम पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं से तो बनता है। उसके बाद संतुलन की अवस्था, परफेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे साम्य का विचार क्या रहने वाला है और प्रकार के कितने प्रकार के रहने वाले हैं, जैसे काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम हो गए, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद इसमें सारी चीजें यहाँ पे दी गई, अस्थिर, संस्थिति, तटस्थ हो गया, तटस्थ के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी विथ क्लियर फिगर्स, डाटा, सारी चीज यहाँ पे दी गई। अब ये आ जाता है एग्जाम पॉइंटर, एग्जाम बूस्टर, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था जोखिम से बचने वाले व्यक्ति द्वारा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए उपाय किए जाते हैं। किसके लिए, संसाधनों का वैविध्यीकरण, जोखिम घटना की बीमा या जोखिम घटना की जानकारी के लिए। इच्छा से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है, यह कथन किसका है? मैंने कहा था ना स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन यह है प्रोफेसर जेके मेहता जी का क्वेश्चन, यूपी पीजीटी 2021 लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था आपका कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है, यह कथन प्रोफेसर जेके मेहता का ये पीजीटी 2021 में पूछा गया था। अब विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है, यह कथन है रॉबिन्स का, ये भी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। तो टीजीटी 2021 और पीजीटी 2021 इसके अलावा यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग के जीआईसी के में 2021 में पूछा गया है। पुस्तक का नाम यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लेखक दिए गए हैं, जैसे आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व, ये रॉबिन्स की बुक है। राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति कारणों को एडम स्मिथ की, अर्थशास्त्र का इजहार मार्शल की है, अर्थशास्त्र सैमुएल्सन की है। अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या क्या है, चयन, ये किसका क्वेश्चन है, यूपीपीएससी लेक्चरर 2020 में पूछा गया है। वह चर जिसको आर्थिक विश्लेषण में प्रवाह चर नहीं माना जाता है, मुद्रा पूर्ति एवं सार्वजनिक ऋण, या यूजीसी नेट जेआरएफ के 2017 के क्वेश्चन पूछा गया है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, कथन संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे आपको देखिए ये एग्जाम बूस्टर है। यहाँ पे एग्जाम जो आप पॉइंटर आप पढ़ेंगे वो कहाँ किस एग्जाम पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे दिया, स्टेटमेंट दे दिया वन लाइनर, और यहाँ पे एग्जाम के नाम भी दे दिए गए हैं। ये आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। ये हर चैप्टर में मिल रहा है। जो शुरू में मैंने आपको चैप्टर दिखाए थे, शुरू में सारी चीज आपको बताई गई थी क्या चीजें रहने वाली है, वो शुरू में सारी चीजें हमने बताई थी आपको। यहाँ पे जो ये टॉपिक्स आपको विषय सूची में बताया गया, तो उसमें सभी में पहले आपको वन लाइनर दे दिया गया, उसके बाद ये एग्जाम बूस्टर दे दिया गया। ये टीजीटी 2009 के क्वेश्चन है, 2004 के है, 2007 के, 1997 के, ये शायद 2006 के यूपी पीएसएस में पूछा गया है। आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग करता है, अन्य बातें समान है। ठीक है, इसके बाद वह प्रभावशीलता जिसके द्वारा उपलब्ध लाभप्रद बाजार अवसरों का पूर्ण विदोहन किया जाता है कहलाती है, यक्ष क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद भारत में हाल के वर्षों में क्षेत्र में श्रम उत्पाद अनुपात सबसे अधिक रहा है, किसमें, सेवा सर्विस एरिया में, सर्विस सेक्टर में। भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान है घरेलू क्षेत्र का है। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई थी, टर्सरी में हुए जो सर्विस एरिया होता है उसमें आपको सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। भारत के लोग बाहर जाके बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत हर एक देश में देखेंगे यहाँ पे इतने मिलियन लोग हैं, इतने लाख लोग हैं, इतने हजार लोग किसी न किसी देश में जाके वहाँ पे वर्क कर ही रहे हैं। तो जो अरब देश है वहाँ पे भारत यहाँ से जाके सर्विस वहाँ करते हैं, वहाँ से फिर हमारे देश में वो अपनी सैलरी भेजते हैं या अपनी सेविंग्स भेजते हैं। तो यहाँ पे आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, इकोनॉमिक्स जहाँ भी आपके आएगा, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है सारे एग्जाम के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन ये बुक रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कमेंट आ रहा था सर इकोनॉमिक्स भी परीक्षा पॉइंटर लेकर आए, तो इकोनॉमिक्स की परीक्षा पॉइंटर हम लेकर आ चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और किसी सब्जेक्ट की परीक्षा पॉइंटर चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, किसी एग्जाम की परीक्षा पॉइंटर चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। बस आपको कमेंट करना है नीचे दिए गए लिंक कमेंट सेक्शन में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही ये पॉइंटर सीरीज कैसी लग रही है आपको, बहुत सारे पॉइंटर एग्रीकल्चर के आ गए, इंग्लिश के आ गए, हिंदी के आ गए, इकोनॉमिक्स के अभी आज हमने लॉन्च ही किया, तो ये सेक्शन आपको कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि इसकी बुक आ चुकी है। धन्यवाद।